गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 10वीं क्लास में 6 की प्रश्नावली। 6 की प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर अपन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोस थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलग अलग कोण के ऊपर अलग अलग मान होते हैं। जैसे अपने 10वीं क्लास तक मान आएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब आप 10वीं के बाद में 11वीं क्लास में मैथ साइंस लेोगे तो यही मान आपके 360 तक और n पाई तक हो जाएंगे। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अपन को यहाँ पे पढ़ना है केवल 90 डिग्री तक के मान। तो 90 तक के मान की जो त्रिकोणमितीय मान की जो सारणी होती है वो आपको एकदम कंठस्थ याद रखनी है। यानी याद भी आपको उसको बनाना सीखना है कि अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो होती है कि आप एक मान याद रख लीजिए। यानी साइन की जो लाइन है वो आप याद रख लीजिए। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार से आप ये 5 मान याद रख लीजिए, क्योंकि ये इतना मैटर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको जैसे अपन कटमा पहाड़ा नहीं बोलते क्या, उसी प्रकार कटमा मान भी याद रखने पड़ेंगे। कि जैसे आपको सारणी की जरूरत ही नहीं हो कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है। कोई भी आपको पूछ ले तो आप सीधा मान बता दो, न कि आप वहां पे सारणी बनाओ। धीरे धीरे आपको ये सारणी पूरी याद हो जाएगी। तो या तो ये 5 मान आप याद रख लीजिए। याद न रखते तो आप इसकी व्युत्पत्ति कर लीजिए। व्युत्पत्ति कैसे कि आप यहां से मान लिखना शुरू कर दीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, चारों लिख लिए। चारों में इस सभी का जो अंतिम संख्या 4 है उसका भाग दे दीजिए। सभी का क्या दे दिया? भाग। भाग देने के पश्चात आप सभी का वर्गमूल निकाल लीजिए। ये मैंने वर्गमूल निकाल लिया। तो 0 में 4 का भाग देंगे। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का रूट 3 का √3, 4 का 2, 4 से 4 कट गया 1, 1 का वर्गमूल 1। तो यानी अपनी सारणी के मान अपन इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने मान क्या होंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार से अपने मान। लेकिन इन मानों से पहले अपन इसके अंदर थोड़े से सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि उन सूत्रों की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। फिर अपन ये सारणी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना सूत्र आता है 1 नंबर पे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। 2 नंबर कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक। 3 नंबर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, या फिर आप लिख सकते हो 1/कोस थीटा। 4 नंबर होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर आप लिख सकते हो 1/10। 5 नंबर सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। 6 नंबर कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यह आपके 6 सूत्र हो गए। इन 6 सूत्रों को आपको एकदम याद करना। अब इसी के आधार पर ये अपन को सारणी में मान में काम में आएंगे। तो अपन अब नई सारणी बनाते। तो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कहाँ पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। पहला मान था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हो गया। दूसरा मान आप याद करने के लिए ये मान विपरीत लिख दीजिए। यानी यहां से आप लिखना शुरू कर दीजिए 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये आ गया कोस का।
यानी साइन के मान को विपरीत क्रम से लिखने पर अपने क्या आ जाएगा, कोस का। tan में साइन के मान में कोस का भाग दे दीजिए, तो जैसे 0 में 1 का भाग दिया तो क्या आ गया, जी। अब 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। और 1 में 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, अनंत। कोट में क्या कीजिए, विपरीत अनंत, √3 1/√3 0। अब देखिए सेक के बराबर में अपना सूत्र क्या था, 1/cos थीटा, यानी जो कोस के मान है उसको 1 के बटा में लिखना, तो 1 के बटा में 1 आएगा तो 1, फिर 1 के बटा में √3/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, यानी 2/, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और अब 1/0 को अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ गया सेक। कोसेक में आप विपरीत कर दीजिए तो अनंत, 2√2, 2/√3 और 1। ये आ गया अपने त्रिकोणमितीय मानों के सारणी। ये मानों की सारणी आपको ध्यान में रखनी है जो अपनी 6 की प्रश्नावली में काम में है। अब अपन 6 की प्रश्नावली के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 दे दिया, तो tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3, तो √3 की होल स्क्वायर, 3 cos 30 का मान होता है √3/2 की होल स्क्वायर, क्यों स्क्वायर थी तो स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3 प्लस 3 गुणा में √3 की 3, 2 की 4, तो यह आ जाएगा 3 + 9/4, लघुत्तम आया 4, 4 12 + 9, 12 9 21/4। ये हो गया अपना उदाहरण। दूसरा देखिए, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान भी √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान भी 1/2, √3 3/4 प्लस 1/4, लघुत्तम आया 4, 3 + 1 यानी 4/4। 3 नंबर उदाहरण में इसके बराबर में इसका मान आपको निकालना है, जो कि होना चाहिए बराबर, मान रख दीजिए 4 साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2 की होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60 का 1/2 और tan 45 का 1 बराबर 2 सेक 60 का मान कितना कर लेना, 45 कर लेना, तभी आपका क्वेश्चन सिद्ध होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा। सेक 45 का मान √2 की होल स्क्वायर माइनस कोसेक की 1, तो ये कट गया, ये आ जाएगा 2 गुणा 3/4 प्लस ये 3/2 बराबर 2 की √2 की 2, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो ये 3 2, तो 3/2 2 लघुत्तम आया 2, 3 + 3 बराबर में आ गया 3, 3 + 3 6, 6 में 2 का भाग देंगे, 3 = 3, ये बात करनी थी। तो ये अपनी किताब में करेक्शन कर लेना, इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा कमियां आएंगी जो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। ये बुक में थोड़ी गलत छपी हुई है प्रश्नावली, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 4 का देखिए, cos 45 का मान 1/√, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2, तो यह आ जाएगा 1/√2, नीचे लघुत्तम √3, तो 2√3। तो ये देखिए, अब इन दोनों की गुणा इसकी और इसकी गुणा, तो ऊपर तो चला जाएगा √3, नीचे आएगा √2 और 2 + 2√3, 2 फिर से कॉमन ले लीजिए, √3 तो 2√2, 1 + √3। आप इस 2 को अंदर गुणा कीजिए, क्योंकि रूट तो हटाना है परिमेयकरण में, तो √3/2 और √2 + √6 आ जाएगा। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √2 - √6 बटा √2 - √6 से, तो आ जाएगा √6 √18, नीचे 2 और 2 - 6, तो ये आ जाएगा √6 - √18 और ये माइनस का 8। ये हो गया अपना आंसर। अब इसी पर अपन 5 का एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए 5 के एग्जाम्पल में इसके बराबर में अपन को 1/3 3 गुणा tan 30 का मान 1/√3 की होल स्क्वायर
-4/3 और साइन 60 का मान √3/2 की होल स्क्वायर हो जाएगी। 1/2 कोसेक 45 का मान √2 की होल स्क्वायर और 4/3 साइन 90 का मान 1 तो 1 की स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 गुणा 1/3 -4/3 गुणा 3/4 की √3 की। तो ये माइनस का 1/2 गुणा 2 प्लस 4/3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। 1 - 1 प्लस 4/3। 1 से 1 कट गया, ये आ जाएगा 4/3 -1 लघुत्तम आया 3, 4 - 3 यानी 1/3। यही करना था सिर्फ एग्जाम्पल 5 का। अब देखिए 6 का, इसमें x का मान चाहिए तो tan 3x का tan 3x, साइन 45 का 1/√2, इसका भी 1/√2 और इसका 1/2। तो tan 3x बराबर यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1 tan 3x। tan 3x बराबर देखिए, अब tan में एक मान कहाँ पे होता है, tan 45 में। tan से tan कट गया, 3x बराबर 45, x का मान आ जाएगा 45/3 यानी 15। ये हो गया अपना आंसर। 7 के में देखिए, साइन a प्लस b का मान 1, तो साइन a प्लस b और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं अपनी सारणी से साइन 90। तो a प्लस b बराबर 90 समीकरण नंबर। कोस a माइनस b और कोस में √3/2 तो कोस 30 पर, कोस से कोस कट गया, a माइनस b बराबर 30 समीकरण नंबर 2। तो a प्लस b बराबर 90 और a माइनस b बराबर 30। माइनस प्लस माइनस ये कट गए, 2b बराबर 60, b बराबर 60/2 यानी 30। तो ये 30b का मान यहाँ पे रखोगे, a माइनस 30 बराबर 30, तो a बराबर 30 प्लस 30 यानी। ये हो गए अपने 7 उदाहरण। सारणी को आप अच्छे से देखना, याद करना, जैसे मैं मान लिख रहा हूं इसी प्रकार आप बिना सारणी में देखे आप मान लिख को, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक उदाहरण और बचा है वो कल करेंगे और प्रश्नावली के प्रश्न।